So hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Balji। So guys, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपसे बात करने वाली हूँ। मैं कोई अपना आपको डिसीज़न नहीं बता रही हूँ या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही करो। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ कि अगर नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। आई received a lot of messages on my emails, on my Instagram, on my YouTube comments कि सब जानना चाहते हैं कि मैम हमारे घर के आसपास कोविड-19 पेशेंट है या बाढ़ आई हुई है, हम क्या करें, एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं, क्या करें। सो देखो, ये डिसीजन तुम लोगों को ही लेना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना होगा, कोई और तुम्हारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता। अब बात आती है, बच्चे 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी लाइक जो बच्चे चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए। उनकी चाहने की वजह ये भी हो सकती है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। पहली चीज़ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के घर के आसपास कोविड-19 पेशेंट होंगे, इसलिए वो मना कर रहे हैं, या फिर उनके घर में ही होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, या फिर उनके घर के आसपास बाढ़ आई हुई होगी, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए। या फिर तीसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, बट अभी जब ये टाइम आया, वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट का जो 1 महीना बचता है, 1.5 महीना बचता है, उस टाइम पे वो चाहते हैं कि बस हम पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए तो बाद में होगा एग्जाम। सही है, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो बच्चे इस टाइम पे ऐसा करते हैं। ठीक है, सो ये 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई। दूसरी कैटेगरी आती है जो कि बच्चे चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन ना हो, एग्जाम हो जाए। तो उनके भी कुछ अपने रीजंस हो सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड में जो भी उनका सेंटर आया है वो उनके घर के पास में आया है, लाइक 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वो अच्छे से जा सकते हैं, है ना। तो बात आती है कि वो बच्चे चाह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन ना हो, दे आर लाइक नॉर्मल कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ये आती है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी बच्चे वो हैं, नीट पोस्टपोन होता है सो वो बहुत खुश है, नहीं होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है बीच वाली कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी। अब मैं बात करूंगी कि आपको ये डिसीजन कैसे लेना है कि आप नीट एग्जाम देने जाओ या ना जाओ। मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको खुद ही अपने आंसर्स देने हैं और खुद सजेस्ट करना है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कोविड-19 ऑलरेडी हो चुका है और आप उससे कांटेक्ट में हो, तो एक बार अपना भी टेस्ट करा लो कि आपको कोविड-19 तो नहीं है। क्योंकि अगर आप जाओगे, पहली चीज़ तो और सब में भी होगा, स्प्रेड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको भी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आप कोविड-19 के पेशेंट होके एग्ज़ाम देने जाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आस्क योरसेल्फ कि क्या आपको कोई डिसीज़ तो नहीं है, ऐसी डिसीज़ जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई हो और जिसकी वजह से आपको वो कोविड-19 बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि बेसिकली कोविड-19 की रिलेशन रहती है विद द इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तुम्हारी तो तुम्हारे इतना इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा और अगर हो भी गए तो यू कैन रिकवर, ऐसा भी हो रहा है। बट अगर तुम्हें कोई डिसीज़ है या तुम हमेशा से बचपन से बहुत ही ज़्यादा वीक रहे हो, तुम्हें बहुत जल्दी जुकाम, खांसी, सर्दी हो जाता है, बहुत जल्दी मौसम का असर तुम पे पता चलता है, दैट मीन्स तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है कहीं ना कहीं। तो तुम लोग अगर चाहो तो डिसीजन ले सकते हो कि एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर भी होगा, एग्ज़ाम इस ईयर भी हो रहा है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हारी एज 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो तुम लोग 1 साल और वेट कर सकते हो। देखो, हम गवर्नमेंट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी ट्राई कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो। ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आपको एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, अब बात आती है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्जाम में जा सकते हो। और अगर आपकी एज 17 से 20 के बीच में है तो आप एक साल और कह सकते हो कि ठीक है मैं नेक्स्ट एग्जाम दे दूंगा। एक और क्वेश्चन खुद से पूछो। ये क्वेश्चन ना तो आपको मुझसे पूछना है, ना ये क्वेश्चन आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि क्या आप सच में प्रिपेयर हो, मतलब अच्छे से पढ़ लिया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है, तुमको लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो जाओ एग्ज़ाम देने, सीरियसली बोल रही हूँ। अगर ऐसा लगता है तो जाओ एग्ज़ाम देने, अगर एग्ज़ाम होता है तो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी एक्यूरेट नहीं है, तुम उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हुए हो, अभी भी तुम नहीं MBBS की सीट तुम्हें मिल पाएगी, या फिर तुम्हारा नीट अच्छे से अच्छी रैंक पर क्रैक नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़
फालतू में रिस्क मत लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर पे जाते टाइम ज़्यादा रिस्क है कोविड-19 होने का, और तुम्हारे काफ़ी कम चांसेस हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, सिलेक्शन पाने के। ठीक है, तो मैं बस ये एडवाइस करूँगी कि जो बच्चे को खुद से इवेलुएट करना है कि यार मैं इस बार पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अब तुम लोग बोलोगे मैम हम खुद से कैसे इवेलुएट कर लें, कैसे हम समझ लें कि हमारा नीट क्रैक होगा नहीं होगा इस बार। उसके लिए एक ऐप है NTA ऐप, एक बार उसको यूज़ करके देखो। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है कि NTA ऐप कैसे यूज़ करनी होती है। सो बेसिकली ऐसे ही जैसे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं ना, सेम वैसे से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम के पेपर में। तो आपको क्या करना है, आप 3 घंटे बैठो। ठीक है, 3 घंटे घर पे बैठो मास्क लगा के आराम से और ग्लव्स पहन के, और उसके बाद क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर लिखो। क्वेश्चंस को नहीं, मतलब क्वेश्चन तुमने पढ़ा, फोन में क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर तुम अपनी कॉपी पे लिखो। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपनी कॉपी पे लिखो, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाके वो तुम्हारे मार्क्स तुम्हें बता देगा। लाइक अगर तुम 720 में से अगर तुम 200-300 मार्क्स ला रहे हो तो क्या फ़ायदा है एग्ज़ाम देने का? कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिर क्या करोगे एग्ज़ाम देके? ठीक है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट सीट नहीं चाहिए, अगर तुम्हें प्राइवेट सीट चाहिए, यू जस्ट वांट कि एग्ज़ाम हो जाए, मैं क्वालिफाइड हो जाऊँ, फिर मुझे कभी प्राइवेट मिल जाएगा, तो आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने। बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम्हें गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, तुम्हें इस बार गवर्नमेंट या MBBS सीट ही चाहिए, तो उसके लिए यार तुम पहले खुद को इवेलुएट करो, क्योंकि अपने एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें तुम्हें कंफर्म भी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए खुद को और अपनी फैमिली को प्लीज़ रिस्क में मत डालो। सो मैं बस छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को हम कितना भी चाहे नहीं रोक पा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट दिस कि कैसे क्या हो सकता है। मैं बस सबके वीडियोस देख रही हूँ एंड आई जस्ट प्रे कि यार जो बच्चे ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी जो मेजॉरिटी चाहती है वो हो, और जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, लाइक जो फ्लड वगैरह है अगर कम हो जाए, कोविड-19 पेशेंट्स कम हो जाएं, क्योंकि आजकल केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं यार, तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। बट मैं तुम्हें एक ही सोल्यूशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को इवेलुएट करो, और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या लगता है तुम्हें। एंड अगर तुम लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो अबाउट दिस टॉपिक कि मैम हमें इस बार एग्ज़ाम दें या ना दें, तो तुम मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर तुम कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और अगर तुमसे खुद से नहीं हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी यार, किसी दूसरे से तुम पूछो मत, तुम खुद से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो। और जो एग्ज़ाम वाली बात है कि तुम इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें खुद से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बात तो पेरेंट्स भी नहीं बता सकते। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो नीट क्रैक कर लेगा, बट उन्हें रियल कॉम्पिटिशन नहीं पता है ना। तो मम्मी पापा होते हैं, वो तो मम्मी पापा है, अपने बच्चे को बेस्ट समझते हैं, बट तुम्हें बताना कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हो। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हें खुद को इवेलुएट करना है। मैं डेली अनअकैडमी पर क्विज़ भी लेती हूँ, तो अगर तुम लोग हर क्विज़ में फर्स्ट आ रहे हो तो यार तुम्हें एग्ज़ाम देना चाहिए इस बार। मैं यही बोलूँगी, अगर तुम हर बार क्विज़ में फर्स्ट आ रहे हो तुम्हें एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर तुम्हारी रैंक 100 के भी बाहर आती है, ज़रा से बच्चे होते हैं यार, मैक्सिमम 300-400 बच्चों के बीच में भी अगर तुम्हारी 100 के बाहर रैंक आती है, लाइक अंडर 100 रैंक भी नहीं आती है, अंडर 50 रैंक भी नहीं आती है, तो मैं यही बोलूँगी कि यार मत दो एग्ज़ाम। क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, और बायोलॉजी में भी अगर तुम्हारी 50 के अंदर रैंक नहीं आ रही है 300 बच्चों के अंदर, तो क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देके? क्या वहाँ पर तुम्हारी रैंक आ पाएगी? कोई मिरेकल नहीं हो जाता है, वहाँ पर भी पढ़ के ही एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ तुक्के से पास नहीं हो जाता है कोई। ठीक है, सो ये छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से। अगर तुम लोग को समझ पाए हो तो मुझे प्लीज़ बताना इन दी कमेंट सेक्शन, एंड कोई और प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।